हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस बुक में मैं दीपक बजाज के नेटवर्क मार्केटिंग किताब को पढ़ूंगा। इसमें मैं कहीं कहीं अटकता हुआ दिखाई दूंगा, पर आप इसे इग्नोर करें। हो सके तो आप ईयरफोन पहन लें। तो चलिए बुक को पढ़ते हैं। यह पुस्तक हर उस मनुष्य को समर्पित है जिसके सपने और जो अपने सपनों को असलियत में बदलने के लिए सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाठक इस पुस्तक के बारे में क्या कह रहे हैं? यह किताब गीता के जैसे पवित्र है। यह सफलता पाने के लिए सही मेहनत करने वालों के लिए एक गाइड है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आत्म जागरूकता के लिए एक कमाल का टूल है। करोड़पति बनने के लिए यह एक आवश्यक गाइड है। बहुत बढ़िया किताब। नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के रूप में ले रहे हर किसी को पढ़नी चाहिए। एक नया व्यक्ति इस पुस्तक में सिखाए आसान तरीकों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के सम्राट एक ज़बरदस्त लीडर की ज़बरदस्त पुस्तक। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। हम दोनों मिलकर महान चीज़ें कर सकते हैं, मदर टेरेसा का कहना है। नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी 11 साल की ज़िंदगी में मैंने इस हर दिन जिया है और मुझे आज तक अमीर बनने का इससे ज़्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला और कोई तरीका नहीं दिखा है। संयोगवश इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को इस बारे में बहुत से विचार, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो इस बिजनेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं। मैंने यह देखा कि इस इंडस्ट्री के लोग खुद सकारात्मक, आशावादी, विकास उन्मुख, कठिन परिश्रम करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले के लिए तैयार रहने वाले हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण है इसका यह आधारभूत सिद्धांत कि आप अपने साथी सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा नहीं बना सकते। इस बिजनेस में आपको सिर्फ एक काम है, लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना है, जिंदगी का सबसे ज़रूरी और हमेशा चलते रहने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि यह बिजनेस करना आसान है, पर बिजनेस को करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। इस पुस्तक के भाग में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की स्कोप, भविष्य के आंकड़े, इससे मिलने वाले लाभ और बिजनेस की इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें देखेंगे। आइए मिलकर पता लगाए कि क्यों लोग इस बिजनेस को की ओर खींचे चले आते हैं और कौन से काम उन्हें सफल या असफल बनाते हैं। इससे पहले कि हम इस बिज़नेस को करने का विज्ञान पर जाए, चलिए इस बिज़नेस को करने की आधारशिला बनाएं और इसमें सफलता के लिए सही मानसिकता बनाएं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की विभिन्न एजेंसियों और विभिन्न लोग डायरेक्ट सेलिंग, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजिंग एवं कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में उत्पादों या सेवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के नेटवर्क के जरिए होता है। इसमें जब उपभोक्ता उत्पाद का इस्तेमाल कर संतुष्ट हो जाता है तो वह अन्य लोगों को भी इसे प्रयोग करने की सलाह देता है। कुछ लोग उसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे उपभोक्ता ही बने रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इतिहास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब सन 1930 में शुरू हुआ और अपने विभिन्न गुणों एवं लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। FICCI ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने विश्व वर्ष 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दिया। दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज़्यादा है, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके है। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में हुआ है और कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भारतीय परिप्रेक्ष्य। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चल रहा है और आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के आधुनिक प्रारूप भारत में करीब 80 के दशक के बीच में शुरू हुआ था। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स भारतीय मार्केट में 90 के दशक में आए। इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रही और साथ ही कई अवैध पिरामिड स्कीम्स इस बीच में इंडस्ट्री के लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती गई, जिससे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ। पिछले कुछ सालों में बहुत सी इंडस्ट्री बॉडी और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर एक सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए
एक और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की ताकि भारत में इस इंडस्ट्री को अपार वृद्धि मिले। FICCI इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस इंडस्ट्री से संबंधित कई रिपोर्ट FICCI की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सरकार ने वर्ष 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की और तब से इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। FICCI और KPMG की हाल फिलहाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में रिटेल सेल्स वर्ष 2025 तक करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी और इसमें करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा, जिसमें 60% महिलाएं होंगी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है और इसमें सभी लोगों के लिए काफ़ी अवसर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कारणों से आते हैं। आपका चाहे जो भी मुख्य कारण हो, अगर आप एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक सही आधारशिला और सिस्टम के साथ बना लेते हैं तो एक साथ कई सारे लाभ पा सकते हैं, जैसे अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा स्रोत, वित्तीय आज़ादी, अमीर होना, परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, अपना बॉस स्वयं होना, कम जोखिम एवं कम लागत वाला बिजनेस, अपने सपनों को मकान या बंगला बनाना, आलीशान अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, आलीशान कारों को खरीदना, नाम और पहचान, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना, अपने संबंध को, अपने पसंद की लाइफ स्टाइल, आपका अपना व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व में निखार, एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करना, जल्दी रिटायरमेंट, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, अपने शौक की पूरा कर पाने की स्वतंत्रता एवं लचीलापन, नए लोगों से मिलना और नया सामाजिक सर्कल विकसित करना, दूसरों की मदद करना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की दूसरी विशेषताएं। इस इंडस्ट्री के कुछ प्रमुख विशेषताएं जो लोगों को आसान और आकर्षित लगती है, फलतः वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं। कम प्रवेश लागत, कम एंट्री कॉस्ट। यह बिजनेस कुछ उत्पादों या कुछ सेवाओं को खरीद कर शुरू किया जा सकता है जो हम सामान्यतः कहीं और से खरीदते हैं। आप यह बिजनेस एक उपभोक्ता बनकर शुरू कर सकते हैं। शून्य निकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट। आप इस बिजनेस को न करने के निर्णय लेकर ही इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने बिजनेस के लिए कोई सेटअप नहीं लगाया था और आप इसके उत्पादों और सेवाओं को इस्तेमाल कर चुके, तो असल में इसकी एग्जिट कॉस्ट ज़ीरो हुई। व्यापार स्थापित करने का शून्य खर्चा, जीरो सेटअप कॉस्ट। इस बिजनेस करने के लिए आपको कोई ऑफिस स्टाफ, कार्यशील पूंजी या किसी अन्य फिक्स कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। परंपरागत बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं, उधार पेमेंट, पैसे फंसाना, अकाउंटिंग, बैंक लिमिट, जगह का किराया, स्टाफ की कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, कार्यशील पूंजी। आपकी सुविधा के अनुसार काम करने के घंटे, सिस्टम सपोर्ट। आपको एक ऐसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम से मदद मिलेगी जिसने पहले ही हज़ारों लोगों को अचीवर बनाया है। कम निवेश। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़ी सी शॉपिंग ही करनी होती है। ऐसे साथी मिलेंगे जो आपकी सफलता के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। सारा परिवार मिलकर यह बिज़नेस कर सकता है। अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने की संभावनाएं। मेरी जानकारी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आसानी से और बहुत अच्छी तरह से कमा सकता है। जो लोग पहले से ही सफल हैं उनसे जानकारी और ट्रेनिंग मिलना। ज़िंदगी बदल देने वाली शिक्षा जिससे आप एक अलग व्यक्ति बनते हैं। हर किसी के लिए समान अवसर। यहाँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो किसी भी आयु, शिक्षा, लिंग, स्थान, वित्तीय पृष्ठभूमि या धर्म से संबंध रखता हो। टैक्स से लाभ। इसमें भी अन्य बिजनेस की तरह ही है। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? जब यह बिज़नेस इतना अच्छा है और इसमें इतना सहयोग मौजूद है तो लोग इस बिज़नेस में असफल क्यों हो जाते हैं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं तो चलिए कुछ आधारभूत बातों पर चर्चा की जाए। बिज़नेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है? वैसे तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मोटे तौर पर असफलता वह है जिसने कई सालों तक बिज़नेस में अपना सर्वोत्तम दिया पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो बिज़नेस से लाभ नहीं पा रहा है। आमतौर पर प्रत्येक व्यवसाय को लाभदायक होने के लिए कुछ सालों लगते हैं और यहाँ तक कि एक ही उद्योग में प्रत्येक बिजनेस करने वाले को लाभ कमाने के लिए अलग समय लगता है। जो लोग किसी भी अन्य व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के लिए कुछ सालों को इंतज़ार को सही मानते हैं, पर जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के भीतर या शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर ही लाभ की उम्मीद करने लगते हैं।
आप ऐसे कई लोगों से मिलेंगे जो यह कहते हैं मैंने भी यह बिज़नेस करने का प्रयास किया पर यह मुझसे नहीं चला। ऐसे बिज़नेस चलते नहीं हैं। मुझे पता था मेरे चचेरे भाई ने भी यह प्रयास किया था पर उससे अपना सब कुछ खोना पड़ा इत्यादि। इन सारे लोगों के लिए इन बातों का साधारणतः इनमें से कोई एक अर्थ है। किसी ने उन्हें कुछ प्रोडक्ट भेंट कर दिया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खरीदे, वह 1 या 2 मीटिंग में गए, अधूरे मन से अपने अपलाइन के साथ 2-3 मीटिंग्स की। उन्होंने कुछ लोगों के साथ फ़ोन पर बिज़नेस को टेस्ट किया। इनमें से अधिकांश लोगों ने इस मुकाम पर बिज़नेस छोड़ दिया और यह गलत अवधारणा बना कि ये बिज़नेस नहीं चलते। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि जो लोग यह बोलते हैं कि उन्होंने इस बिज़नेस को चलाने का प्रयास किया है पर सफल हो गए, उन्होंने इस बिज़नेस को कभी भी अपने 6-10 घंटे का समय नहीं दिया। उसमें से अधिकांश लोग 2-3 प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हुए होंगे। आपको किसी चीज़ को क्रियान्वित करने के लिए उस पर पहले काम करना होता है। प्रोडक्ट खरीदना कोई बिज़नेस नहीं है। यह कुछ लोगों से बात करना, बिज़नेस का टेस्ट करने बिज़नेस निर्माण करना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के सिद्धांतों और काम करने के तरीकों का पालन करने के लिए तैयार है तो यह बिज़नेस सबसे ज़्यादा अनुपात में सफलता देता है। ज़्यादातर लोग खुद को या बिज़नेस को कुछ समान कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। पहला, अवास्तविक उम्मीदें। कुछ लोग यह बिज़नेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं और जब ये पूरे नहीं हो पाते तो बिज़नेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक लॉटरी है। जिस तरह हम लॉटरी के टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी के बजाने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतज़ार करते हैं। कुछ अन्य लोग 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और फिर यह सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया है और अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनका सिस्टम अब उनके लिए सब कुछ करेगा क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीद कर पहले ही उन पर बड़ा ही उपकार किया है। कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए, वो भी तब जब उन्होंने किसी को इस बिज़नेस के बारे में बताया ही नहीं है। अगर किसी परंपरागत बिज़नेस में 3 से 5 साल में सफलता मिलती है तो लोग इसे सही समझते हैं और वही लोग इस बिज़नेस में कुछ ही दिनों या सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं, वह भी पार्ट टाइम करते हुए। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीज़ों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना देते हैं और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोचकर बिज़नेस शुरू करते हैं कि इसमें ज़्यादा काम नहीं करना होगा, पर कुछ मीटिंग हो जाने के बाद वह महसूस करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए वह तैयार नहीं होते। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने में पहले ही काम करना छोड़ देते हैं कि यह बिज़नेस ज़िंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। दूसरा, कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग काम शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लगभग नहीं के बराबर राशि लगती है और वो भी उत्पाद या सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। इस कम प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिज़नेस शुरू कर सकता है। उसमें से अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनका यह नहीं पता कि इस बिज़नेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। वास्तव में उन्होंने यह बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ कुछ शॉपिंग की थी। उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा जिसके साथ कुछ सामान संतावना के रूप में मिल गया। न तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग की होती है और ना ही कोई मीटिंग आयोजित की होती है। उसमें से अधिकांश लोग कुछ ही दिनों या हफ्ते में यह काम छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो जो यह कहती है कि ये बिज़नेस चलते नहीं। तीसरा, शून्य निकास लागत, ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ना आसान होता है। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। हर बिजनेस एक बुरे और अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उसमें भारी निवेश, स्टाफ, कार्यशील पूंजी, मार्केट से पैसा लेना, स्टॉक, एक अच्छा ऑफिस और अन्य
कई ढांचागत निवेश लगे होती है। अगर मालिक बिजनेस छोड़ देगा तो यह सब ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए कितनी भी हानि हो या संघर्ष के बाद भी यह बड़ा एग्जिट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको ज़ीरो सेटअप कॉस्ट है, इसलिए इसे बंद करते समय कोई वित्तीय हानि नहीं होती। इसे ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण लोगों को थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस छोड़ देना आसान हो जाता है। सपनों की कमी। वास्तव में अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते हैं। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से कुछ भी नहीं है पर खुश भी नहीं है, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग अमीर बनना तो चाहते ही हैं पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं। यह प्रतिबद्धता अपने सपनों से और अपने उद्देश्यों को स्पष्टता से ही आती है। ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में कार्य करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत तनाव है, इसलिए यह बिजनेस नज़रअंदाज हो जाता है और इसके लिए समय नहीं मिल पाता। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो उसका नष्ट होना तय है। सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। हर व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के बारे में अपने एक अलग धारणा और सोच है तथा उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए। वह इस संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशैली को सीखने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। गलत तरीके से बिजनेस करने से ज़ीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है और फलतः वह बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो लोग इसे छोड़ देते हैं वह इस संबंध में कभी कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते या उन्होंने बिजनेस को सही से समझा ही नहीं होता है। गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए इसे शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणाएं हैं वे इस प्रकार है। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस के लिए तैयार हो, मेरे दोस्त या रिश्तेदार मुझे ये बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं बिजनेस करने के लिए लायक नहीं हूँ, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है आदि। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस रखते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों से बात करते, किताब पढ़ते, बिजनेस के लिए खोज करते और फिर कार्यक्रमों में शामिल होते तो आपको बिजनेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है। इससे आप अपने मन की गलत धारणाओं को बाहर निकाल सकते हैं और अपने मन में स्वयं के लिए और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणाएं बना सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं पर विचार ही नहीं करना चाहते, इसलिए वह बिजनेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को और मजबूती मिलती है। पिछले 11 सालों में इस बिज़नेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए मैं पूरे विश्वास और आस्था के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी भी मापदंड पर इस बिज़नेस की तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश, निवेश पर रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना, ज़ीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन आदि। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छे पाएंगे। इस इंडस्ट्री की विशेषता है इसके आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और दूसरे बिजनेस से कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं और साथ में अविश्वसनीय भी है। सिर्फ इस विश्वास के साथ काम शुरू कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम को 100% पालन कीजिए और अपने सपनों को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। संयम रखें, सफलता समय लेती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने पर आपको मदद मिलती रहेगी और आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। इस बिज़नेस के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत है। आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने के कारण होना चाहिए, आप सीखने को तैयार हैं और इस बिज़नेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हैं। आप कुछ ही महीनों से लेकर सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उपरोक्त चीज़ों कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
इस दुनिया का श्रेष्ठ मार्केट में सही समय पर आप सही बिजनेस कर रही हैं। दुनिया को आज इस बिजनेस की ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा, और करोड़ों लोग इस बिजनेस को सही व्यक्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वह सही व्यक्ति बने और इस बिजनेस के मार्फत करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बनने के लिए सारी जानकारी, सभी कौशल और सही मानसिकता देगी। इस पुस्तक में लिखे गए सिद्धांतों का पालन करें। जब जब आप कहीं अटक जाए तो इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। बहुत जल्द आपके सपने साकार होने लगेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द अगले नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर बनेंगे और अपनी टीम में अपने जैसे कई मिलियनेयर बनाएंगे।